मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, सबसे पहले तो तफसीलात शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हुए हैं वो कराए हैं, और इन इंतखाबात के ऊपर कुछ सवाल निशान जहाँ पर मौजूद हैं, अब वहाँ पर जो मालियाती मामलात हैं उसके ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर, जिसके सरबराह सेनेटर हमायूं मोहम्मद हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उस जो कमेटी है उसके अंदर बाकी सियासी जमातों के भी नुमाइंदगान शरीक हैं। इन्होंने सितंबर से पहले अगस्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बजरिया वजारत पार्लिमानी अमूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 में होने वाले इंतखाबात के अखराजात की तफसीलात मांगी थी कि ये अखराजात कहाँ हुए हैं, सूबा वाइज क्या अखराजात किए गए हैं, किस प्रोग्राम में क्या खर्च किया गया, EMS के ऊपर क्या अखराजात आए, बाकी तमाम तफसीलात जो हैं वो मांगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ग्रेड वाइज तनख्वाह क्या है, पे स्केल उनका क्या है, उनका डोमिसाइल क्या है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, वो मांगी। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, उनको जो मराआत हासिल हैं वो तफसील, और जो एक्सपेंसेस वो करते हैं जब वो सफ़र करते हैं उनकी तफसीलात मांगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो कमेटी के अंदर आने से इनकार किया, फिर वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से ये कहा जाता रहा कि वज़ीर जो हैं वो वफाकी वज़ीर वो मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सकते, जब वो आएंगे तो वो कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। उसके बाद 3 सितंबर को इजलास होता है, और उस इजलास में इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 पेज का जो ख़त है वो पेश कर दिया जाता है, और इस ख़त के अंदर ये बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 81 और 82 के तहत एक आइनी इदारा है, इसका जो बजट है वो चार्ज है। इलेक्शन कमीशन किसी वजारत के मातहत नहीं है, और जो कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तरीके से हम उनके जवाब दे नहीं हैं। हाँ, सिर्फ लेजिस्लेशन की हद तक अगर आप हमसे मुआवनत हासिल करते हैं तो वो मुआवनत हासिल कर सकते हैं, और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी को देने से इनकार कर दिया। अब कमेटी के अंदर काफ़ी गम गुस्सा पाया गया। कमेटी के इजलास के अंदर जो इजलास होता है उस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा भी शरीक नहीं होता। पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या फिर जो दीगर अफसरान हैं वो शिरकत करते थे, लेकिन उस इजलास में इलेक्शन कमीशन ने आने से ही इनकार कर दिया और तफसीलात फराहम करने से ही इनकार कर दिया। सवालात बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन उस कमेटी के अंदर हुए कि क्या इलेक्शन कमीशन कुछ चीज़ें छुपा रहा है, और ये जो उसका जो मौक़िफ़ है कि वो जहां तक फ़हीम आपने ये जो तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं उनमें अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जिनकी तफसीलात को छुपाया जाए। तो क्यों इनकारी हो रही है इलेक्शन कमीशन, क्यों डिटेल्स नहीं दी जा रही है, ऐसा क्या है उन तफसीलात में? देखिए, इन तफसीलात के अंदर बड़ी खौफनाक चीजें हैं। अच्छा। तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए लगे हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को जो हुए हैं। इन इंतखाबात के अंदर सबसे अहम चीज़ शामिल की गई थी, वो ये की गई थी कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटों की गिनती होती है, जो फॉर्म 45 तैयार किया जाता है, वो रियल टाइम में इलेक्शन कमीशन को इस सिस्टम के जरिए मिलना था। ठीक है। वो रियल टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दफातर हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वहां जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाएगा और कमीशन के पास आएगा, और ये ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इसको तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट्स होंगे वो भी देखेंगे, और जो सहाफ़ी होंगे वो भी देखेंगे। लेकिन जैसे ही आम इंतखाबात 2024 का प्रोसेस शुरू हुआ, इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल थी कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, वो तमाम तफसीलात भी EMS के थ्रू आएंगी। तो पहले दिन से ही हमने 92 ने स्टोरी ब्रेक की थी कि EMS काम नहीं कर रहा, तो वो जो EMS के अंदर जो इशू सामने आए हैं उस तफसीलात मिल जाती। फिर कुछ और भी काफी ऐसी चीजें हैं जिसको छुपाया जाता है इलेक्शन कमीशन से। मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की हुई हैं जो इलेक्शन कमीशन छुपाने पे मजबूर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इनके दौर में पहली दफा हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फंड्स से इमारतें बना रहा है, अपने दफातर खुद बना रहा है। पहले ये इमारतें
या रेंट आउट होती थी। इतने अरसे से पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो बना हुआ है, लेकिन मासवा इनके मरकजी दफ्तर के अलावा और कोई इनका दफ्तर नहीं था। वो रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर ली हुई इमारतें थी, या फिर जो सरकार की सरकारी इमारतें थी वहां पर उन्हें दफातर कायम किए हुए थे। लेकिन इस दौर में कई दफातर बनाए गए हैं, उसकी तफसीलात भी मैंने खुद इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल करने की कोशिशें की हैं, लेकिन वो भी फराहम नहीं की गई। अब अगर कायमा कमेटी ने ये सारी चीज़ें पूछी हैं, फिर सबसे एक अहम मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हर हफ्ते लाहौर का विजिट करते हैं, और फिर जो TADA है वो भी क्लेम किया जाता है, और ये कहा जाता है कि वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर REC ऑफिस में या फिर PEC ऑफिस में कोई मीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टाफ भी जाता है उनके भी TADA का मामला सामने आ जाता है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 5 सालों में वो सबसे ज्यादा दौरे जो है उनके लाहौर में उन्होंने किए हैं। PEC ऑफिस लाहौर में, या फिर लाहौर वहां उनकी रिहायशगाह है, उन्होंने कोई दौरा कोयटा का नहीं किया। सिंध के बहुत कम दौरे किए हैं, पेशावर का भी दौरा नहीं किया, वहां भी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर मौजूद हैं। तो ये चीजें भी हैं कि क्या उन चीजों को छुपाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो चीफ इस इलेक्शन कमीशन के दौर में जो रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमतें दी गई हैं, 12 मुलाजमतें दी गई हैं। 2 तो सेक्रेटरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगाए गए हैं। ग्रेड 18, 19, 20, 21 और 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको भर्ती किया गया, उनको मुलाजमत के ऊपर रखा गया। फिर उनकी तनख्वाहों की तफसीलात सामने नहीं आई, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या मिले हैं वो भी तफसीलात सामने नहीं आई। तो ये सारी चीजें भी उन तफसीलात के अंदर सामने आ जाती। फिर डोमिसाइल वाइज चीजें सामने आती कि किस जगह के ऊपर किस ऑफिसर की क्या कैपेसिटी है, क्या उनकी तालीमी काबिलियत है, वो चीजें भी सामने आ जाती। तो यही वजह है कि उस चीजों को छुपाया जा रहा है। और वजारत पार्लिमानी बिल्कुल फहीम, इस हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी पानी अमूर ने खत भी लिखा था, उस खत के अंदर क्या तफसीलात थी, जरा वो भी शेयर कीजिएगा। जी, वो खत मेरे पास है इस वक्त। ये 6 सितंबर 2024 को जो चेयरमैन कायमा कमेटी हैं हमायूं मोहम्मद, सेनेटर हमायूं मोहम्मद, उन्होंने बाकी मेंबरान के जरिए खत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को लिखा, और इस खत के अंदर उन्होंने वो तमाम तर तफसीलात बताई कि हमने इस तरीके से वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए इलेक्शन कमीशन से तफसीलात मांगी, इजलास में कोई नहीं आया और ना ही हमें तफसीलात दी गई। उल्टा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमान के इस्तेहकाक को न सिर्फ मजरूह किया, बल्कि सेनेट की जो कायमा कमेटी जिसके का इख्तियार जो रूल्स है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि तमाम इदारों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या और जो आईनी इदारे हों, उनके मामलात का जायजा ले सकती है। और जो जब लेजिस्लेशन होती है तब भी जो रूल 166 है उसके तहत सेनेट की जो कायमा कमेटीज है तमाम इदारों के मामलात की, मालियाती मामलात की छानबीन या फिर मामला देख सकते हैं। तो वो तफसीलात हमें नहीं दी जा रही। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है, और चेयरमैन सेनेट से यह कहा गया कि आप हमें इस हवाले से राय दें कि क्या इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ठीक है या फिर जो कायमा कमेटी है उसका मौक़िफ़ ठीक है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें जवाब दे है। तो लिख दिया गया, चेयरमैन सेनेट ने सारी सूरत हाल के ऊपर, उस खत के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? फिर देखिए, बिल्कुल खामोशी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसके बाद उन्होंने तो ज़ाहिर उन्होंने कर दिया, इनकार कर दिया। कायमा कमेटी अभी तक मुंतज़िर है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कब अपनी रूलिंग देंगे, कब अपनी राय देंगे और कब अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ खड़े होंगे। मैंने इस हवाले से रब्ता किया जो चेयरमैन कायमा कमेटी हैं हमायूं मोहम्मद, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि ख़त लिखा गया है, रब्ता किया गया है, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने इस सारे मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली है। उनका कहना था कि हैरानकुन तौर पर जो पीपल्स पार्टी है जिनसे चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक है, उनके भी सेनेटर इस कायमा कमेटी के अंदर शामिल हैं, लेकिन अंडरमाइन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की जा रही है, पार्लिमान को बेवकत किया जा रहा है, और बड़े अफसोस का इजहार किया कि 1-1.5 महीने से ज्यादा का वक्त होने वाला है, दूसरा महीना आ चुका है, लेकिन चेयरमैन सेनेट इस सारे मामले को दबाकर बैठे हुए हैं, और वो इलेक्शन कमीशन को कोई रूलिंग नहीं दे रहे और ना ही कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक अहम तरीन मामले की जो तफसीलात कौम के सामने आनी थी, क्या वजह है कि चेयरमैन सेनेट ने चुप साध रखी है? इतना लंबा उन्होंने जो है वो खामोशी इख्तियार क्यों की हुई है? देखें, अगर हम पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर भी मामलात देखें, जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है वो हमेशा नरम होता है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद करते हैं, अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो तनकीद करते हैं, आम इंतखाबात 2024 में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मेंबरान को डिफेंड कर रहे होते हैं। और यह भी मामला उसी तरफ जा रहा है कि जब सारे मामला सामने आ जाएंगे, वो जो रकूम खर्च हुई, अरबों रुपए की रकम खर्च हुई, जो प्लॉट खरीदे गए, जो इमारतें बनाई गई, जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि जो नाकामियां सामने आई हैं सिस्टम बनाते वक्त या और बड़े मामलात के अंदर, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाहिर है आपको पता ही है कि उसको अगर मुस्लिम लीग नून एज ए वफाकी हुकूमत डिफेंड कर रही है तो तफसीलात के हवाले से भी ज़्यादा एक्शन जो है वो नहीं लेंगे। और यही वजह है ना कोई जवाब दिया जा रहा है। इस हवाले से मैंने जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के कुछ हुकाम से उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ही बेहतर बता सकते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना रूलिंग दी जा रही है। हालांकि हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लिमानी बालादस्ती की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक मामला जब सामने आते हैं तो पार्लिमानी बालादस्ती याद आ जाती है, लेकिन जब मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है।